प्रणाम मित्रों, बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं द ग्लोबल भारत टीवी। ग्लोबल भारत, भारत जो कि ग्लोबली अपनी पहचान को मजबूत कर सके, वो भारत जिसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाए, वो भारत जिसकी ताकत का ग्लोबली लोहा माने लोग, ये कैसे संभव है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि ये तब संभव है जब भारत के बहुसंख्यक लोग शक्तिशाली हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, वैभव संपन्न हो, उनकी तादाद कम न हो बल्कि बढ़े। गौर करिएगा मित्रों, भारत के बहुसंख्यक समाज की तादाद कम न हो बल्कि बढ़े। अब इसी रेफरेंस में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान देख लीजिए, बिल्कुल ताजा बयान नागपुर में उन्होंने दिया और इसमें उन्होंने एक रिपोर्ट का आधार बनाते हुए एक बात कही। उनका यह कहना था कि किसी भी समाज की प्रजनन दर अगर 2.1 से नीचे चली जाए तो यह उस समाज के लिए बहुत चिंता की बात है। यह उस देश के लिए, उस समाज के लिए, उस कौम के लिए बहुत फिक्र की बात है। अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं यह समझने में हमें बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग इसको विवादास्पद बनाएंगे। देखिए, ऐसा है कि बहुत साफ सीधी बात है, भारत में हिंदू जो समाज है उसकी प्रजनन दर ही 2 से कम है, 1.9 और 2 के बीच में है, 1.9 और 2 के बीच में है। तो हिंदू समाज की प्रजनन दर कम है 2.1 से। तो जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं कि प्रजनन दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए किसी देश की या किसी समाज की, तो वो हिंदू जनमानस की बात कर रहे हैं। वैसे अपने बयान में उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया, यह भी खास बात है, लेकिन समझने वाले सब जानते हैं कि वो किस ओर इशारा कर रहे थे। वो बहुत साफ कह रहे थे कि हिंदू जनमानस जिसकी प्रजनन दर 2 से कम है, 1.9 और 2 के बीच में है, उसकी कम प्रजनन दर उसके लिए समस्या है, खतरा है। अगर बहुसंख्यक हिंदू घटेंगे, उनकी तादाद कम होगी, उनकी जनसंख्या कम होगी, तो ये देश के लिए, संस्कृति के लिए अच्छा नहीं होगा, ये देश को कमजोर करने वाला होगा। इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं डेमोग्राफिक चेंज। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं अश्विनी उपाध्याय जी, मेरे अच्छे जानकार हैं, हम दोनों के बीच में लंबी बातचीत भी होती रही है और वो खुलकर इस डेमोग्राफिक चेंज की बात करते रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हिंदू जनसंख्या कम हो रही है देश में, और इसका वो उदाहरण देते हैं कि जब जब ऐसा हुआ, यानी जब जब हिंदुओं की जनसंख्या जिस इलाके में कम हुई, वहां पर स्थितियां भयावह रूप लेती चली गई। इस देश का बंटवारा हो चुका है, अफगानिस्तान तक कभी इसी देश का हिस्सा था, ये एक सच है। इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, जो मोड़ रहे हैं वो तथ्यों से मुंह मोड़ रहे हैं मित्रों। अफगानिस्तान आज एक अलग देश है और वहां पर हिंदू, बौद्ध, जैन, ये तमाम समुदाय जो कि इसी धरती की पूरब की पैदाइश है, ये धर्म और ये पंथ, वो ना के बराबर रह गए हैं। पाकिस्तान अभी 1947 में हमसे अलग हुआ और वहां के आप हालात देख लीजिए। बांग्लादेश, अब हम बांग्लादेश में आते हैं, पड़ोस में। क्या यह बताने की जरूरत है कि बांग्लादेश में स्थितियां क्या है मित्रों? पिछले दिनों बांग्लादेश में क्या हुआ, अभी कल बांग्लादेश में क्या हुआ, क्या आपको बताने की जरूरत है? वहां पर इस्कॉन के एक संत को गिरफ्तार किया गया देशद्रोह के आरोप में, उनको जेल में डाल दिया गया। वहां की अदालत ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया और कल जब 2 सन्यासी इस्कॉन के जेल में उनको दवाइयां देने गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह सब भारत के पड़ोस में हो रहा है और इसी बात का जिक्र करते रहे हैं अश्विनी उपाध्याय और बहुत सारे ऐसे चिंतक। तो हिंदू जनसंख्या जब जब कम हुई, वहां पर समस्या उत्पन्न हुई, ये तथ्य है और इन तथ्यों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अब आप देखिए, गौर करिए, जब डॉक्टर मोहन भागवत जो कि संघ प्रमुख है, वो ये बात कहते हैं नागपुर में कि जनसंख्या दर का 2.1 से नीचे आना चिंता का विषय है और नव दंपतियों को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो वो इसी जनमानस की ओर बात कर रहे हैं, वो हिंदू जनमानस की बात कर रहे हैं, वो किसी और धर्म या समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है और इसमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए, इसको बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए। 2.96 है और हिंदू जनसंख्या दर, प्रजनन दर 2 से कम है,
1.96 के करीबन है, काफी कम है। अगर इस देश में जनसंख्या संतुलन नहीं बिगड़ना है तो हिंदुओं की प्रजनन दर को बढ़ना होगा। अगर इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या कम नहीं करनी है तो हिंदुओं की प्रजनन दर को बढ़ाना होगा। और डॉक्टर मोहन भागवत और कुछ नहीं कह रहे। डॉक्टर मोहन भागवत हिंदू प्रजनन दर को बढ़ाने की बात कह रहे हैं। यह बात सही है कि उन्होंने अपने बयान में हिंदुओं का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट समझता हूं मित्रों कि हिंदू प्रजनन दर का घटना उनकी चिंता का विषय है। हिंदू प्रजनन दर का 2.1 से नीचे आना उनकी चिंता का विषय है। और उनकी ही क्यों, मुझे लगता है सारे जागरूक जो देशवासी हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन सबको ये चिंता होती होगी कि हिंदुओं की प्रजनन दर कम है। हम जो हमारे दंपति हैं, आप देखिए आम जनमानस में क्या चर्चा होती है कि हिंदू अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाने लिखाने, अच्छा भविष्य देने, अच्छा घर बार देने, अच्छा माहौल देने की फिक्र में रहता है। उसको लगता है कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा किए तो वो कैसे इनको अच्छा माहौल दे पाएगा, इनको अच्छे संस्कार दे पाएगा, इनको अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा पाएगा, इनको अच्छा वातावरण दे पाएगा, या अगर कोई खेलकूद में अच्छा है तो उसे अच्छी ट्रेनिंग दे पाएगा। इन सब के लिए पैसा चाहिए और इतने संसाधन चूंकि उसके पास नहीं है, इसलिए वो प्रयास करता है कि कम बच्चे पैदा करें। हमेशा इसी चिंता में उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं, नव दंपत्ति हैं, जो शब्द प्रयोग किया डॉक्टर मोहन भागवत ने, वो नव दंपत्ति बच्चों की संख्या कम करने पर यानी जो प्रजनन दर है उसको कम करने पर विश्वास रखते हैं। और चूंकि दशकों से ऐसा होता आ रहा है, लगातार इस पर काम किया जा रहा है, लगातार ये विचार हिंदू जनमानस में पला बढ़ा है, मजबूत हुआ है, पोषित हुआ है, पल्लवित हुआ है, इस वजह से हिंदुओं की प्रजनन दर घटी है। प्रजनन दर मुसलमानों की भी घटी है और पारसी और जैन समुदाय में भी काफी कम है, लेकिन कम होने के बाद एक डेटा कह रहा है 46% मुसलमानों की प्रजनन दर कम हुई है, लेकिन उसके बाद भी उनकी प्रजनन दर हिंदुओं से काफी है। और ये आपने आसपास नोटिस किया होगा, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सामान्य तौर पर हमने देखा है कि वो बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करते इस बात की, जैसे कि हिंदू समुदाय के लोग करते हैं या दूसरे जो भारत के समुदाय हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, वो करते हैं। अब उनके अंदर एक जागरूकता आ रही है, लेकिन फिर भी उनकी प्रजनन दर हिंदू और दूसरे समुदाय के लोगों से ज्यादा है। तो डॉक्टर मोहन भागवत की चिंता का विषय यही है कि इस सारी प्रक्रम में, इस सारी प्रक्रिया में, इस सारी जनसंख्या कम करो वाली भाषा के बीच में, वातावरण के बीच में, जो समुदाय यहां पर बहुसंख्यक है और जिसको बहुसंख्यक रहना चाहिए, हिंदू समुदाय, उसकी प्रजनन दर 2.1 से नीचे ना जाने पाए। और इसीलिए वो खुलकर अपील कर रहे हैं, मुझे लगता है इसीलिए वो बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं कि प्रजनन दर का किसी भी समाज में 2.1 से नीचे होना चिंता का विषय है। वो ये भी कहते हैं साथ में कि ऐसा जब जब हुआ तो वहां की भाषा, वहां की संस्कृति, इन सबको नुकसान हुआ, इन सबको झटका लगा, इन सबको डैमेज हुआ। इतिहास इस बात का साक्षी है। और जब इतिहास ये बात चीख चीख कर कह रहा हो, समझा रहा हो तथ्यों से, आंकड़ों से, तो बहुत जरूरी है कि उसको समझ लिया जाए। इसलिए इसको क्रिटिकली देखने के बजाय, इसको निगेट करने के बजाय, इन तथ्यों को नकारने के बजाय, आंख बंद कर लेने के बजाय आंख खोलकर स्वीकार करना चाहिए। कहा जाना चाहिए कि हाँ ये सच है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है, और इसीलिए डॉक्टर मोहन भागवत की बात को माना जाना चाहिए। वो लोग, वो दंपत्ति जो जरूरत से ज्यादा फिक्र कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, उन्हें अच्छा माहौल कैसे देंगे, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि देश, समाज और संस्कृति का बचना बहुत जरूरी है। उन हिंदू नव दंपत्तियों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि देश, समाज और संस्कृति तब बचेगी जब ये डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा और बहुसंख्यक हिंदू ही बहुसंख्यक रहेगा। इस दिशा में मोहन भागवत का आज का बयान, डॉक्टर भागवत का, बहुत जरूरी एक संकेत है। और आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट भी आई थी, नीति आयोग के एक मेंबर है, उन्होंने लोकसभा चुनाव के पास एक उनकी रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें हिंदू प्रजनन दर की जो है ओवरऑल आजादी के बाद से जो है घटने की बात कही गई थी। वो भी आप इस अकाउंट में ले सकते हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। तो डॉक्टर भागवत ने जो कुछ कहा है उस पर विचार करने की जरूरत है दोस्तों, और उसको, मुझे लगता है कि उसको सकारात्मक भाव से लेने की जरूरत है, उसको तथ्यों से और आंकड़ों से तौलने की जरूरत है, वेरीफाई करने की जरूरत है, बजाय के
सिर्फ और सिर्फ आलोचना और विवाद खड़ा करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि रोज मुलाकात करें, रोज द ग्लोबल भारत टीवी पर मजबूत सशक्त भारत की बात करें, भारत ऐसा बने ऐसा करे, इसकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।